मैं बता रहा था कि ये टॉपिक मैंने भी पहले कभी नहीं पढ़ा है और इस तरह का फेनोमेनन होता है मुझे पता नहीं था, लेकिन इंटरेस्टिंगली पता चला। ज़ेगर्निक इफेक्ट नाम है इसका। ज़ेगर्निक इफेक्ट। मिशन अकम्प्लिश्ड। बर्लिन, जर्मनी में 1927 a group of university students and professors visit a restaurant. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने और प्रोफेसर ने एक रेस्टोरेंट को विजिट किया। द वेटर टेक्स ऑर्डर अपॉन ऑर्डर। वेटर ऑर्डर पे ऑर्डर लेता रहा, इंक्लूडिंग स्पेशल रिक्वेस्ट्स, बट डज नॉट बॉदर टू राइट एनीथिंग डाउन। वो ढेर सारे रिक्वेस्ट लेता रहा लेकिन कुछ लिखा नहीं उसने उनके ऑर्डर्स। दिस इज गोइंग टू एंड बैडली दे थिंक। उनको लगता है ये इतने लिख नहीं रहा है, याद कैसे रखेगा, बहुत बेकार होगा। बट आफ्टर अ शॉर्ट वेट, कुछ देर बाद, ऑल डिनर रिसीव एग्जैक्टली व्हाट दे ऑल डाइनर्स रिसीव एग्जैक्टली व्हाट दे ऑर्डर्ड। जिन्होंने जो ऑर्डर किया था वो सब उनको मिल गया। आफ्टर द डिनर, आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट, रशियन साइकोलॉजी स्टूडेंट ब्लूमा ज़ेगर्निक, एक स्टूडेंट थी, वो बाहर निकली, नोटिसेस दैट शी हैज लेफ्ट हर स्कार्फ बिहाइंड द रेस्टोरेंट। उसको ध्यान आया कि अपना स्कार्फ भूल गई है रेस्टोरेंट में। शी गोज बैक इन, वो अंदर जाती है, फाइंड्स द वेटर, वेटर को खोजती है, विथ द इनक्रेडिबल मेमोरी, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, एंड आस्क्स हिम इफ ही हैज सीन इट। उसने पूछा कि तुमने मेरी स्कार्फ कहीं देखी है। ही स्टेयर्स एट हर ब्लैंकली, उसको घूरता है ब्लैंकली, जैसे पहली बार देख रहा हो। ही हैज नो आइडिया हु शी इज और वेयर शी सैट, उसको ये भी पता नहीं वो कौन है और कहां बैठी थी। हाउ कैन यू हैव फॉरगॉटन, तुम भूल कैसे सकते हो। शी आस्क्स इनडिग्नेंटली, अचंभित होकर, स्पेशली विथ योर सुपर मेमोरी, तुम्हारी इतनी अच्छी मेमोरी है, तुम कैसे भूल सकते हो। द वेटर रिप्लाइज कर्टली, फटाफट उसने रिप्लाई किया, आई कीप एवरी ऑर्डर इन द हेड अंटिल इट इज सर्व्ड। मैं अपने दिमाग में तभी तक कोई चीज ऑर्डर रखता हूं जब तक वो सर्व नहीं हो जाता। एक बार सर्व हो गया उसके बाद दिमाग से भूल जाता हूं। Zegarnik and her mentor Kurt Levin studied this strange behavior and found that all people function more or less like the waiter. उन्होंने इस बिहेवियर को चेक किया और स्टडी किया और यही पाया कि हम सब इसी तरह से बिहेव करते हैं। We seldom forget uncompleted tasks. जो हमारे completed टास्क नहीं होते उनको भूलना मुश्किल होता है। They persist, वो रहते हैं, in our consciousness and do not let up. वो हमारे चेतना में रहते हैं और वो खत्म नहीं होते जल्दी। Tugging at us like little children, खींचते रहते हैं हमारा। टगिंग मतलब बड़े पापा करते रहता है। टगिंग हमसे पीछे पड़ा रहता है। अंटिल वी गिव देम आवर अटेंशन, जब तक कि हम उसको अपना अटेंशन नहीं दे दें। द रिसर्चर्स हैज लेंट हर नेम टू दिस, इस फेनोमेनन को रिसर्चर्स ने उसका नाम भी दिया है। द साइंटिस्ट्स नाउ स्पीक ऑफ ज़ेगर्निक इफेक्ट, कि कोई काम तब तक याद रहे जब तक वो हो न जाए, इसका नाम है ज़ेगर्निक इफेक्ट। हाउएवर, फिर भी, इन हर इन्वेस्टिगेशन शी अनकवर्ड फ्यू अनटाइडी आउटलायर्स, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग निकले जो इस इफेक्ट से बाहर थे। अनटाइडी आउटलायर्स, अनटाइडी मतलब साफ सुथरे नहीं थे। सम पीपल केप्ट अ कंप्लीटली क्लियर हेड इवन इफ दे हैड डजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन द गो, मतलब ढेर सारे प्रोजेक्ट हों तब भी उनके दिमाग में वो सब चीजें, वो परेशान नहीं होते। ओनली इन रीसेंट ईयर्स कुड रॉय ब्यूमेस्टर and his research team at Florida State University shed light on this. इस चीज पर उन्होंने फिर और खोज की, आउटलायर्स पर। आउटलायर मतलब जो बहुत अलग है, विरले। He took students who were a few months away from their final examination, उनका एग्जाम कुछ महीने बाद था, and split them into 3 groups, और उनको स्प्लिट किया 3 ग्रुप्स में। ठीक है। ग्रुप 1 had to focus on a party during the current semester. उनको एक पार्टी के बारे में बताया कि पार्टी होने वाली है और इसी पर तुम फोकस करना। ग्रुप 2 had to concentrate on exam. ग्रुप 2 को किस पे कॉन्सेंट्रेट करना था, एग्जाम पे। एंड ग्रुप 3 had to focus on exam and also create a detailed study plan. एग्जाम के ऊपर भी ध्यान रखना और जो स्टडी प्लान है उसको भी ध्यान से रखना था, बनाना था। Then Bimester asked students to complete word under time pressure. उनको टाइम का प्रेशर दिया कि इतने सेकेंड्स में तुम फटाफट कंप्लीट करो वर्ड्स। सम स्टूडेंट्स सॉ पीए, पीए के बाद आगे क्या लिखना है, एंड फिल्ड इन, बच्चों ने लिखा पैनिक, PANIC, पैनिक,
PAN लिख दिया, आगे NIC लिख दिया कुछ बच्चों ने. Others thought of PARTY, पार्टी. फटाफट टाइम स्ट्रेन में जो भी फर्स्ट चीज दिमाग में आए, अवेलेबिलिटी डिवाइस में आए, वो लिखो. कुछ लोगों ने लिखा PARIS, पेरिस. This was a clever method of finding out what was on each of their minds. ये मालूम करने के लिए उनके दिमाग में चल क्या रहा है उस समय. As expected, जैसे एक्सपेक्ट किया था, Group 1 had relaxed about the upcoming exam, while student in Group 2 could think of nothing else. जिनको बोला गया था, Group 1 कौन थे? जिनको बोला था कि जो पार्टी के बारे में थे, उनको एग्जाम का टेंशन नहीं था. Group 2 इनको एग्जाम के बारे में बताया गया, उनको एग्जाम का ही याद रहा. Most astonishingly was the result of Group 3, जिनको क्या बोला गया था कि आपको एग्जाम का स्टडी प्लान बनाना है और एग्जाम के बारे में भी पढ़ना है. Although these students also had to focus on upcoming exam, इनको भी एग्जाम पर फोकस करना था, their minds were clear and free from anxiety. उनका दिमाग उसके डर से खाली था, एंजाइटी से. Further experiments confirmed this, और आगे के एक्सपेरिमेंट से भी कंफर्म हुआ बार बार करने से. Outstanding tasks gnaw at us, हमको घूरते रहते हैं. Only until we have a clear idea of how we will deal with them. काम हमारे ऊपर तभी परेशान करते हैं हमारी चेतना को, जब तक कि हमको यह क्लियर नहीं है कि हम कैसे उसको डील करेंगे. मुझे मकान का किराया देना है अगले महीने, मुझे उसकी टेंशन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे दूंगा, कहां से पैसा निकाल के दूंगा. लेकिन अगर मेरे पास कमाई नहीं है तो मुझे टेंशन होगी 6 तारीख की या 5 तारीख की. तुमने ये खोजा कि outstanding tasks gnaw at us only until we have a clear idea of how we will deal with them. Okay. Zeigarnik mistakenly believed that it was necessary to complete tasks to erase them from the memory. Zeigarnik ने मिस्टेक किया था, उसको लगा था कोई भी काम पूरा हो गया तभी उसकी मेमोरी खत्म होती है, तुरंत की ना. इन्होंने ये पाया कि या तो खत्म हो जाए तब भी मेमोरी इरेज होती है, और या आपको पता हो उस काम को कैसे करेंगे तब भी मेमोरी रिलैक्स हो जाती है, आपको जबरदस्ती परेशान नहीं करती. बट इट्स नॉट अ गुड प्लान ऑफ एक्शन सफाइज. अगर आपके पास अच्छा प्लान ऑफ एक्शन है तो उससे भी आपका मेमोरी में परेशानी नहीं होगी. डेविड एलन, द ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक एप्टली एंटाइटल्ड, उसने बहुत अच्छी किताब लिखी है, इसका नाम है गेटिंग थिंग्स डन, चीजों को कर लेना. आर्ग्यूज, बहस करते हैं, दैट ही हैज वन गोल, उनका एक गोल है, टू हैव अ हेड एज क्लियर एज वाटर. वो चाहते हैं कि दिमाग एकदम पानी की तरह साफ हो. फॉर दिस यू डोंट नीड टू हैव योर होल लाइफ सॉर्टेड इनटू टाइनी कंपार्टमेंट्स. इसके लिए आपको दिमाग में छोटे 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 कंपार्टमेंट्स नहीं बनाने हैं. बट इट डज मीन दैट यू नीड अ डिटेल प्लान फॉर डीलिंग विथ मेसियर एरियाज. लेकिन इसका मतलब ये जरूर है, जो मेसियर एरियाज है, मेसियर मतलब हाँ, मेस वाले, घचपच वाले, जिसमें कुछ उलझा हुआ, ऐसे चीजों के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए. दिस प्लान मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्टेप बाय स्टेप टास्क्स एंड प्रेफरेबली रिटन डाउन. जो मेसियर चीजें हैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप टास्क होना चाहिए और वो आपको लिख लेना चाहिए. ओनली व्हेन दिस इज डन कैन योर माइंड रेस्ट. आपका माइंड तभी रेस्ट करेगा जब आप इसको कर लेंगे. द एडजेक्टिव डिटेल्ड इज इंपॉर्टेंट. ऐसा खाली नहीं है कि बस जाएंगे और एग्जाम दे लेंगे. डिटेल्ड, कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, इस तरह का डिटेल्ड. या अगर हम लेट्स से एक मेसियर काम है, इस घर को उस घर पे शिफ्ट करना है दूसरे घर में, तो सारा सामान वहां तक कैसे पहुंचेगा, यहाँ का सामान वहां कैसे लगेगा, कौन सा बॉक्स बनेगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, कितना खर्चा होगा, एक्सेट्रा. डिटेल प्लान. जब ये कर लेंगे तो आपको मेमोरी परेशान नहीं करेगी उस चीज की. ऑर्गेनाइज योर वाइफ्स बर्थडे पार्टी. अगर आपको अपनी वाइफ का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, और फाइंड अ न्यू जॉब, नई नौकरी खोजनी है, आर वर्थलेस.
एलन फोर्सेस हिज क्लाइंट्स टू स्प्लिट ईच सच प्रोजेक्ट, इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह के प्रोजेक्ट को क्या करना है, 20 और 50 टास्क में डिवाइड करना है। मुझे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसको 20, 25, 30 पार्ट में, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। केक ऑर्डर करना है, खाने, कटलेट बनेगा, ये बनेगा, कोल्ड ड्रिंक बनेगा, इस तरह की छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ये बोलता है। या जॉब खोजना है तो उसमें आप मुझे रिज्यूम बनाना है, मुझे इस कंपनी में जाना है, इन लोगों से मिलना है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लीजिए। अच्छा, वेरी गुड। इट्स वर्थ नोटिंग, और ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, दैट एलन्स रिकमेंडेशन सीम्स टू फ्लाई इन द फेस ऑफ प्लानिंग फेलेसी। हमने प्लानिंग फेलेसी पढ़ा था कुछ दिन पहले, प्लानिंग फेलेसी पढ़ा था। प्लानिंग फेलेसी में उसने बताया कि अगर आप प्लान करते हैं तो उस काम को पूरा होने के चांसेस नहीं होते। फिर से पढ़ के दिखाता हूं प्लानिंग फेलेसी क्या बोलता है। चैप्टर नंबर 91, कुछ ही दिन पहले की बात थी। डैनियल कानामैन बताते हैं, जो टू डू लिस्ट बनाते हैं देखिए, व्हाट इज प्लानिंग फेलेसी। डैनियल कानामैन even sorry एवरी मॉर्निंग यू कंपाइल टू डू लिस्ट। हर रोज सुबह सुबह आप अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं। कितनी कितनी बार होता है कि आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं? ऑलवेज, रोज, हर बार, मे बी वंस अ वीक, कभी कभी कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते। इफ यू आर लाइक मोस्ट ऑफ अस, यू विल अचीव दिस रेट रेयर स्टेट वंस अ मंथ। अगर आप हम लोग जैसे हैं तो बहुत ही कम, एक आध बार होता है। हाँ, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, यू सिस्टमेटिकली टेक ऑन टू मच, आप ज्यादा लिख लेते हैं। प्लानिंग फेलेसी ये कहती है अगर आपने प्लान किया तो अक्सर आप ज्यादा प्लान कर लेते हैं और इसलिए पूरा नहीं कर पाते। आगे कंप्लीट कर दूं ये प्लानिंग फेलेसी, या नहीं याद दिला दूं थोड़ा सा कि बैक जाऊं? हाँ, हाँ, चलो इसको मैं एक पैराग्राफ खत्म कर देता हूं, ठीक है। बट यू हैव बीन कंपाइलिंग टू डू लिस्ट्स फॉर ईयर्स इफ नॉट डेकेड्स। आप इतने सालों से टू डू लिस्ट बना रहे हो तो आपको क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है कि कितने काम आप कर सकते हो? Thus, you know your capabilities inside out and it's unlikely that you overestimate them afresh every day. तो आप हर रोज क्यों उसको ओवर एस्टिमेट करते हो? क्यों बड़ी लिस्ट बनाते हो? ऐसा अक्सर होता है, पढ़ने के लिए हमको जितने टॉपिक पढ़ना है उससे ज्यादा टॉपिक बनाते हैं और वो पूरा नहीं करते। सो व्हाई इज देयर नो लर्निंग कर्व व्हेन इट कम्स टू मेकिंग प्लान? तो हम क्यों सीखते क्यों नहीं अपने टू डू लिस्ट से कि जितना हम काम करने की काबिलियत है उतना ही क्यों नहीं बनाते लिस्ट? इवन दो यू रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ योर प्रीवियस एंडेवर्स वर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, आपको मालूम पड़ गया कि मैं ज्यादा लिख लेता हूं और काम पूरा नहीं करता हूं, फिर भी you believe in all seriousness that today the same workload or more is eminently doable. आपको लगता नहीं, मैं आज मैं कर लूंगा। डैनियल कानामैन calls this as planning fallacy. इसको बोलते हैं वो प्लानिंग फेलेसी। अब जेरिक इफेक्ट में जो उन्होंने देखा, इन्होंने कहा छोटे छोटे पीस में आप डिवाइड करो। किसने? डेविड एलन ने कहा कि अपने जो मेसी काम है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अब ये लगता है कि वो प्लानिंग फेलेसी थी यहां पर। हाँ, वही बता रहा है। द मोर डिटेल्ड आवर प्लानिंग, द मोर वी टेंड टू ओवरलुक फैक्टर्स फ्रॉम द पेरिफेरी दैट विल डीरेल आवर प्रोजेक्ट। इससे जो जो चीजें हमारे प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर सकती हैं वो हमको दिख जाएंगी। बट हियर इज अ रब, एक छोटी सी चीज डिफरेंस है। इफ यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, गो फॉर एलेंस अप्रोच। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो एलेंस का अप्रोच रखिए, आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए प्लान के। And if you want most accurate estimate on cost, benefit and duration of a project, forget your detailed plan and look up for similar projects. वो ये कहता है प्लानिंग फेलेसी में, हमेशा जो फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टडी करो ताकि तुम्हारे प्लान ज्यादा रियलिस्टिक हो। हमारे प्लान अक्सर अनरियलिस्टिक होते हैं, इसलिए कहता है प्लानिंग फेलेसी में मत जाओ, प्लान मत बनाओ अपने हिसाब से। तो ई सेइंग, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो अपने काम को, इररिस्पेक्टिव कि तुम उस काम को कितने अच्छे से कर पाते हो, बट मेक अ प्लान। वाई? इससे
मन का शांति मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि किसी भी काम, उसी काम में खर्चा कितना आएगा, दिन कितने लगेंगे, तो क्या करो, आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जिसने ऐसी पार्टी पहले की हो। हम कुछ साल पहले की बात है, एक साल पहले की बात, एक भैया हमारे साथ काम करते थे। तो खोलना बेटा। तो उन्होंने मुझे सॉरी, एक दिन आए मेरे पास, बोलते हैं मेरी वाइफ का तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हेल्प करिए आप। तो एम्प्लॉय थे मेरे, तो मैंने उनको उधार चाहिए था, तो मैंने 4,000 रुपये उधार दे दिए। फिर उसके हफ्ते 10 दिन बाद वो मेरे पास आए, बोलते हैं सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने क्यों? बोलते मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी है। मैंने ठीक है, छुट्टी चाहिए, कोई बात नहीं, दे दिया। फिर वो कार्ड लेकर आए कि सर आप आइएगा बर्थडे में। बर्थडे में गए, ऐसे दिसंबर का टाइम था। और जब मैं बर्थडे पार्टी में गया तो मैंने देखा नॉर्मल बर्थडे पार्टी जैसी नहीं थी वो एक तरह की छोटी मोटी शादी टाइप की थी। टेंट लगा था, 2-3 टाइप के खाने थे, स्वीट डिश थी, कोल्ड ड्रिंक था, म्यूजिक था। मैंने एस्टिमेट किया कि, मैंने उसको फिर बाद में पूछा यार इसमें खर्चा कितना हुआ? बोलता है सर 25-30 हज़ार रुपये। मैंने माथा पीटा अपना। ये बंदा एक हफ्ते पहले मेरे पास आया, तो ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बंदे ने फिर कुछ दिन बाद पता है क्या किया, जॉब ही छोड़ दी। और रोज आकर के डिस्कस करता था, सर मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी उसकी, तो उसको परेशान करती थी। सो उस चीज को खत्म करने के लिए ही सेइंग मेक स्मॉल स्मॉल डिटेल्ड प्लान्स, ताकि मन की शांति आपको मिले। एंड इफ यू वांट बोथ, डू बोथ। अगर आप दोनों चीज चाहते हैं, प्लानिंग भी कर लीजिए और ये भी कर लीजिए। Fortunately, you can do all this yourself with the aid of dedicatedly low tech devices। और आजकल तो फोन जैसे व्हाट्सएप टाइप के, सॉरी, जो आजकल फोन में ढेर सारे डिवाइसेस आ गए हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं आप। ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं फटाफट। प्लेस अ नोट पैड ऑन योर बेड। अपने बेड पर एक नोट पैड लिख लीजिए, रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम यू कैन नॉट गेट टू स्लीप, जॉट डाउन द आउटस्टैंडिंग टास्क एंड हाउ यू विल टैकल देम। नींद नहीं आ रही, परेशान है, तो उन कामों को लिख लीजिए आप नोट पैड में, कौन कौन से काम करने हैं। You want to find God, but you are out of cat food, so create a plan to deal with it। आपको भगवान का ज्ञान चाहिए, दर्शन चाहिए, और साथ ही साथ आपके कैट फूड या अपने बच्चे का फूड खत्म हो गया है, तो आप लिख लीजिए कि यार मुझे भोजन उसका लाना है। नहीं तो आप ध्यान करने बैठे और दिमाग में क्या चल रहा है, कैट फूड चल रहा है। सेज एलन, हिज एडवाइस इज साउंड। उसकी बात सही है। इवन इफ यू हैव ऑलरेडी फाउंड गॉड और हैव नो कैट। अगर भगवान मिल गया है तब भी आप अपने काम लिख लीजिए, और अगर कैट नहीं है फिर भी आपको कोई और परेशान करे तो उसको लिखने में क्या जाता है। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन के नाम से भी और स्टडी कर सकते हैं, प्लानिंग फेलेसी में भी इसका एक रूप देख सकते हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग ना। मैं बता रहा था कि ये टॉपिक मैंने भी पहले कभी नहीं पढ़ा है, और इस तरह का फेनोमेनन होता है मुझे पता नहीं था, लेकिन इंटरेस्टिंगली पता चला। जेगरनिक इफेक्ट नाम है इसका, जेगरनिक इफेक्ट। मिशन accomplished। बर्लिन, जर्मनी में 1927 a group of university students and professors visit a restaurant। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने और प्रोफेसर ने एक रेस्टोरेंट को विजिट किया। द वेटर टेक्स ऑर्डर अपॉन ऑर्डर। वेटर ऑर्डर पे ऑर्डर लेता रहा, इंक्लूडिंग स्पेशल रिक्वेस्ट्स, बट डज नॉट बॉदर टू राइट एनीथिंग डाउन। वो ढेर सारे रिक्वेस्ट लेता रहा लेकिन कुछ लिखा नहीं उसने उनके ऑर्डर्स। दिस इज गोइंग टू एंड बैडली, दे थिंक। उनको लगता है ये इतने लिख नहीं रहा है, याद कैसे रखेगा, बहुत बेकार होगा। बट आफ्टर अ शॉर्ट वेट, कुछ देर बाद, ऑल डिनर रिसीव एग्जैक्टली व्हाट दे ऑल डाइनर्स रिसीव एग्जैक्टली व्हाट दे ऑर्डर्ड। जिन्होंने जो ऑर्डर किया था वो सब उनको मिल गया। आफ्टर द डिनर, आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट, रशियन साइकोलॉजी स्टूडेंट ब्लूमा जेगरनिक, एक स्टूडेंट थी,
वो बाहर निकली. नोटिसेस दैट शी हैज लेफ्ट हर स्कार्फ बिहाइंड द रेस्टोरेंट. उसको ध्यान आया कि अपना स्कार्फ भूल गई है रेस्टोरेंट में. शी गोज बैक इन, वो अंदर जाती है. फाइंड्स द वेटर, वेटर को खोजती है. विथ द इनक्रेडिबल मेमोरी, जिसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी. एंड आस्क्स हिम इफ ही हैज सीन इट. उसने पूछा कि तुमने मेरी स्कार्फ कहीं देखी है. ही स्टेयर्स एट हर ब्लैंकली. उसको घूरता है ब्लैंकली, जैसे पहली बार देख रहा हो. ही हैज नो आइडिया हु शी इज और वेयर शी सैट. उसको ये भी पता नहीं वो कौन है और कहां बैठी थी. हाउ कैन यू हैव फॉरगॉटन, तुम भूल कैसे सकते हो. शी आस्क्स इनडिग्नेंटली, अचंभित होकर. स्पेशली विथ योर सुपर मेमोरी, तुम्हारी इतनी अच्छी मेमोरी है, तुम कैसे भूल सकते हो. द वेटर रिप्लाइज कर्टली, फटाफट उसने रिप्लाई किया. आई कीप एवरी ऑर्डर इन द हेड अंटिल इट इज सर्व्ड. मैं अपने दिमाग में तभी तक कोई चीज ऑर्डर रखता हूं जब तक वो सर्व नहीं हो जाता. एक बार सर्व हो गया उसके बाद दिमाग से भूल जाता हूं. Zegarnik and her mentor Kurt Levin studied this strange behavior and found that all people function more or less like the waiter. उन्होंने इस बिहेवियर को चेक किया और स्टडी किया और यही पाया कि हम सब इसी तरह से बिहेव करते हैं. We seldom forget uncompleted tasks. जो हमारे completed टास्क नहीं होते उनको भूलना मुश्किल होता है. They persist, वो रहते हैं in our consciousness and do not let up. वो हमारे चेतना में रहते हैं और वो खत्म नहीं होते जल्दी. Tugging at us like little children. खींचते रहते हैं हमारा. Tugging मतलब बड़े पापा करते रहता है. Tugging हमसे पीछे पड़ा रहता है. Until we give them our attention, जब तक कि हम उसको अपना अटेंशन नहीं दे दें. The researchers has lent her name to this. इस phenomenon को रिसर्चर्स ने उसका नाम भी दिया है. The scientists now speak of Zeigarnik effect. कि कोई काम तब तक याद रहे जब तक वो हो न जाए, इसका नाम है Zeigarnik effect. However, फिर भी in her investigation she uncovered few untidy outliers. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग निकले जो इस इफेक्ट से बाहर थे. Untidy outliers. Untidy मतलब साफ सुथरे नहीं थे. Some people kept a completely clear head even if they had dozens of projects on the go. मतलब ढेर सारे प्रोजेक्ट हों तब भी उनके दिमाग में वो सब चीजें परेशान नहीं होते. Only in recent years could Roy Buemister and his research team at Florida State University shed light on this. इस चीज पर उन्होंने फिर और खोज की, आउटलायर्स पर. आउटलायर मतलब जो बहुत अलग हैं, विरले. He took students who were a few months away from their final examination. उनका एग्जाम कुछ महीने बाद था. And split them into 3 groups. और उनको स्प्लिट किया 3 ग्रुप्स में. ठीक है. Group 1 had to focus on a party during the current semester. उनको एक पार्टी के बारे में बताया कि पार्टी होने वाली है और इसी पर तुम फोकस करना. Group 2 had to concentrate on exam. Group 2 को किस पे कॉन्सेंट्रेट करना था? एग्जाम पे. And Group 3 had to focus on exam and also create a detailed study plan. एग्जाम के ऊपर भी ध्यान रखना और जो स्टडी प्लान है उसको भी ध्यान से रखना था, बनाना था. Then Buemister asked students to complete word under time pressure. उनको टाइम का प्रेशर दिया कि इतने सेकेंड्स में तुम फटाफट कंप्लीट करो वर्ड्स. Some students saw PA. PA के बाद आगे क्या लिखना है? And filled in. बच्चों ने लिखा पैनिक. PANIC, पैनिक. PAN लिख दिया, आगे NIC लिख दिया कुछ बच्चों ने. Others thought of PARTY, पार्टी. फटाफट टाइम स्ट्रेन में जो भी फर्स्ट चीज दिमाग में आए, अवेलेबल डिवाइस में आए, वो लिखो. कुछ लोगों ने लिखा PARIS, पेरिस. This was a clever method of finding out what was on each of their minds. ये मालूम करने के लिए उनके दिमाग में चल क्या रहा है उस समय. As expected, जैसा एक्सपेक्ट किया था, Group 1 had relaxed about the upcoming exam, while student in Group 2 could think of nothing else. जिनको बोला गया था, Group 1 कौन थे? जिनको बोला था कि जो पार्टी के बारे में थे, उनको एग्जाम का टेंशन नहीं था. Group 2 जिनको एग्जाम के बारे में बताया गया, उनको एग्जाम का ही याद रहा. Most astonishingly was the result of Group 3. जिनको क्या बोला गया था कि आपको एग्जाम का स्टडी प्लान बनाना है और
एग्जाम के बारे में भी पढ़ना है. Although these students also had to focus on upcoming exam, इनको भी एग्जाम पर फोकस करना था. Their minds were clear and free from anxiety. उनका दिमाग उसके डर से खाली था, एंजाइटी से. Further, experiments confirmed this, और आगे के एक्सपेरिमेंट से भी कंफर्म हुआ बार बार करने से. Outstanding tasks gnaw, gnaw at us, हमको घूरते रहते हैं. Only until we have a clear idea of how we will deal with them. काम हमारे ऊपर तभी परेशान करते हैं हमारी चेतना को जब तक कि हमको यह क्लियर नहीं है कि हम कैसे उसको डील करेंगे. मुझे मकान का किराया देना है अगले महीने, मुझे उसकी टेंशन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे दूंगा, कहां से पैसा निकाल के दूंगा. लेकिन अगर मेरे पास कमाई नहीं है तो मुझे टेंशन होगी 6 तारीख की या 5 तारीख की. तो ये खोजा कि outstanding tasks gnaw at us only until we have a clear idea of how we will deal with them. Okay. Zeigarnik mistakenly believed that it was necessary to complete tasks to erase them from the memory. Zeigarnik ने मिस्टेक किया था, उसको लगा था कोई भी काम पूरा हो गया तभी उसकी मेमोरी खत्म होती है, तुरंत की ना. इन्होंने ये पाया कि या तो खत्म हो जाए तब भी मेमोरी इरेज होती है, और या आपको पता हो उस काम को कैसे करेंगे तब भी मेमोरी रिलैक्स हो जाती है, आपको जबरदस्ती परेशान नहीं करती. बट इट्स नॉट अ गुड प्लान ऑफ एक्शन सफाइज. अगर आपके पास अच्छा प्लान ऑफ एक्शन है तो उससे भी आपका मेमोरी में परेशानी नहीं होगी. डेविड एलन, द ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक एप्टली एंटाइटल्ड, उसने बहुत अच्छी किताब लिखी है, इसका नाम है गेटिंग थिंग्स डन, चीजों को कर लेना. आर्ग्यूज, बहस करते हैं, दैट ही हैज वन गोल, उनका एक गोल है, टू हैव अ हेड एज क्लियर एज वाटर. वो चाहते हैं कि दिमाग एकदम पानी की तरह साफ हो. फॉर दिस यू डोंट नीड टू हैव योर होल लाइफ सॉर्टेड इनटू टाइनी कंपार्टमेंट्स. इसके लिए आपको दिमाग में छोटे 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 कंपार्टमेंट्स नहीं बनाने हैं. बट इट डज मीन दैट यू नीड अ डिटेल्ड प्लान फॉर डीलिंग विथ मेसियर एरियाज. लेकिन इसका मतलब ये जरूर है, जो मेसियर एरियाज है, मेसियर मतलब हाँ, मेस वाले, घचपच वाले, जिसमें कुछ उलझा हुआ, ऐसे चीजों के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए. दिस प्लान मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्टेप बाय स्टेप टास्क्स एंड प्रेफरेबली रिटन डाउन. जो मेसियर चीजें हैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप टास्क होना चाहिए और वो आपको लिख लेना चाहिए. ओनली व्हेन दिस इज डन कैन योर माइंड रेस्ट. आपका माइंड तभी रेस्ट करेगा जब आप इसको कर लेंगे. द एडजेक्टिव डिटेल्ड इज इंपॉर्टेंट. ऐसा खाली नहीं है कि बस जाएंगे और एग्जाम दे लेंगे. डिटेल्ड, कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, इस तरह का डिटेल्ड. या अगर हम लेट्स से एक मेसियर काम है, इस घर को उस घर पे शिफ्ट करना है दूसरे घर में, तो सारा सामान वहां तक कैसे पहुंचेगा, यहाँ का सामान वहां कैसे लगेगा, कौन सा बॉक्स बनेगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, कितना खर्चा होगा, एक्सेट्रा. डिटेल प्लान. जब ये कर लेंगे तो आपको मेमोरी परेशान नहीं करेगी उस चीज की. ऑर्गेनाइज योर वाइफ्स बर्थडे पार्टी. अगर आपको अपनी वाइफ का बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, और फाइंड अ न्यू जॉब, नई नौकरी खोजनी है, आर वर्थलेस. एलन फोर्सेस हिज क्लाइंट्स टू स्प्लिट ईच सच प्रोजेक्ट. इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह के प्रोजेक्ट को क्या करना है, 20 और 50 टास्क में डिवाइड करना है. मुझे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसको 20, 25, 30 पार्ट में, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. केक ऑर्डर करना है, खाने, कटलेट बनेगा, ये बनेगा, कोल्ड ड्रिंक बनेगा, इस तरह के छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. ये बोलता है. या जॉब खोजना है तो उसमें आप मुझे रिज्यूम बनाना है, मुझे इस कंपनी में जाना है, इन लोगों से मिलना है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लीजिए. अच्छा, वेरी गुड. इट्स वर्थ नोटिंग, और ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, दैट एलन्स रिकमेंडेशन सीम्स टू फ्लाई इन द फेस ऑफ प्लानिंग फेलेसी. हमने प्लानिंग फेलेसी पढ़ा था कुछ दिन पहले. प्लानिंग फेलेसी पढ़ा था. प्लानिंग फेलेसी में उसने बताया कि अगर आप प्लान करते हैं तो उस काम को पूरा होने के चांसेस नहीं होते. फिर से पढ़ के दिखाता हूं प्लानिंग फेलेसी क्या बोलता है.
चैप्टर नंबर 91, कुछ ही दिन पहले की बात थी। डैनियल कानामैन बताते हैं जो टू डू लिस्ट बनाते हैं देखिए, व्हाट इज प्लानिंग फेलेसी। डैनियल कानामैन even sorry एवरी मॉर्निंग यू कंपाइल टू डू लिस्ट। हर रोज सुबह सुबह आप अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं। कितनी कितनी बार होता है कि आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं? ऑलवेज, रोज, हर बार, मे बी वंस अ वीक, कभी कभी कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते। इफ यू आर लाइक मोस्ट ऑफ अस, यू विल अचीव दिस रेट रेयर स्टेट वंस अ मंथ। अगर आप हम लोग जैसे हैं तो बहुत ही कम, एक आध बार होता है। हाँ, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स यू सिस्टमेटिकली टेक ऑन टू मच, आप ज्यादा लिख लेते हैं। प्लानिंग फेलेसी ये कहती है अगर आपने प्लान किया तो अक्सर आप ज्यादा प्लान कर लेते हैं और इसलिए पूरा नहीं कर पाते। आगे कंप्लीट कर दूं ये प्लानिंग फेलेसी या नहीं? याद दिला दूं थोड़ा सा कि बैक जाऊं? हाँ, हाँ, चलो इसको मैं एक पैराग्राफ खत्म कर देता हूं, ठीक है। बट यू हैव बीन कंपाइलिंग टू डू लिस्ट फॉर ईयर्स इफ नॉट डेकेड्स। आप इतने सालों से टू डू लिस्ट बना रहे हो तो आपको क्यों नहीं मालूम पड़ रहा है कि कितने काम आप कर सकते हो? Thus, you know your capabilities inside out, and it's unlikely that you overestimate them afresh every day. तो आप हर रोज क्यों उसको ओवर एस्टिमेट करते हो? क्यों बड़ी लिस्ट बनाते हो? ऐसा अक्सर होता है। पढ़ने के लिए हमको जितने टॉपिक पढ़ना है उससे ज्यादा टॉपिक बनाते हैं और वो पूरा नहीं करते। सो वाई इज देयर नो लर्निंग कर्व व्हेन इट कम्स टू मेकिंग प्लान? तो हम क्यों सीखते क्यों नहीं है अपने टू डू लिस्ट से कि जितना हम काम करने की काबिलियत है उतना ही क्यों नहीं बनाते लिस्ट? Even though you realize that most of your previous endeavors were overly optimistic, आपको मालूम पड़ गया है कि मैं ज्यादा लिख लेता हूं और काम पूरा नहीं करता हूं, फिर भी you believe in all seriousness that today the same workload or more is eminently doable. आपको लगता नहीं, मैं आज मैं कर लूंगा। Daniel Kahneman calls this as planning fallacy. इसको बोलते हैं वो प्लानिंग फेलेसी। अब जेरिक इफेक्ट में जो उन्होंने देखा, इन्होंने कहा छोटे छोटे पीस में आप डिवाइड करो। किसने? डेविड एलन ने कहा कि अपने जो मेसी काम है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अब ये लगता है कि वो प्लानिंग फेलेसी थी यहां पर। हाँ, वही बता रहा है। तो मोर डिटेल्ड आवर प्लानिंग, द मोर वी टेंड टू ओवरलुक फैक्टर्स फ्रॉम द पेरिफेरी दैट विल डीरेल आवर प्रोजेक्ट। इससे जो जो चीजें हमारे प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर सकती हैं वो हमको दिख जाएंगी। बट हियर इज अ रब, एक छोटी सी चीज डिफरेंस है। इफ यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, गो फॉर एलेंस अप्रोच। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो एलेंस का अप्रोच रखिए, आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए प्लान के। एंड इफ यू वांट मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑन कॉस्ट, बेनिफिट एंड ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, फॉरगेट योर डिटेल्ड प्लान एंड लुक अप फॉर सिमिलर प्रोजेक्ट्स। वो ये कहता है प्लानिंग फेलेसी में, हमेशा जो फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टडी करो ताकि तुम्हारे प्लान ज्यादा रियलिस्टिक हो। हमारे प्लान अक्सर अनरियलिस्टिक होते हैं, इसलिए कहता है प्लानिंग फेलेसी में मत जाओ, प्लान मत बनाओ अपने हिसाब से। तो ई सेइंग अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो अपने काम को, इररिस्पेक्टिव कि तुम उस काम को कितने अच्छे से कर पाते हो। बट मेक अ प्लान। वाई? इससे मन का शांति मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि किसी भी काम, उसी काम में खर्चा कितना आएगा, दिन कितने लगेंगे, तो क्या करो, आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जिसने ऐसी पार्टी पहले की हो। हम कुछ साल पहले की बात है, एक साल पहले की बात, एक भैया हमारे साथ काम करते थे। तो खोलना बेटा। तो उन्होंने मुझे सॉरी, एक दिन आए मेरे पास, बोलते हैं मेरी वाइफ का तबीयत बहुत खराब है, प्लीज हेल्प करिए आप। तो एम्प्लॉय थे मेरे, तो मैंने उनको उधार चाहिए था, तो मैंने 4,000 रुपये उधार दे दिए। फिर उसके हफ्ते 10 दिन बाद वो मेरे पास आए, बोलते हैं सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने कहा, क्यों? बोलते मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी है। मैंने कहा, ठीक, छुट्टी कोई बात नहीं, दे दिया।
फिर वो कार्ड लेकर आए कि सर आप आइएगा बर्थडे में। बर्थडे में गए, ऐसे दिसंबर का टाइम था, और जब मैं बर्थडे पार्टी में गया तो मैंने देखा नॉर्मल बर्थडे पार्टी जैसी नहीं थी वो एक तरह की छोटी मोटी शादी टाइप की थी। टेंट लगा था, 2-3 टाइप के खाने थे, स्वीट डिश थी, कोल्ड ड्रिंक था, म्यूजिक था। मैंने एस्टिमेट किया कि मैंने उसको फिर बाद में पूछा, यार इसमें खर्चा कितना हुआ? बोलता है सर 25-30 हज़ार रुपये। मैंने माथा पीटा अपना। ये बंदा एक हफ्ते पहले मेरे पास आया तो ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बंदे ने फिर कुछ दिन बाद पता है क्या किया, जॉब ही छोड़ दी, और रोज आकर के डिस्कस करता था, सर मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी उसकी, तो उसको परेशान करती थी। सो उस चीज को खत्म करने के लिए ही इज सेइंग मेक स्मॉल स्मॉल डिटेल्ड प्लान्स, ताकि मन की शांति आपको मिले। एंड इफ यू वांट बोथ, डू बोथ। अगर आप दोनों चीज चाहते हैं, प्लानिंग भी कर लीजिए और ये भी कर लीजिए। Fortunately, you can do all this yourself with the aid of dedicatedly low tech devices। और आजकल तो फोन जैसे व्हाट्सएप टाइप के, सॉरी, जो आजकल फोन में ढेर सारे डिवाइसेस आ गए हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं आप। ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं फटाफट। प्लेस अ नोट पैड ऑन योर बेड। अपने बेड पर एक नोट पैड लिख लीजिए, रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम यू कैन नॉट गेट टू स्लीप, जॉट डाउन द आउटस्टैंडिंग टास्क एंड हाउ यू विल टैकल देम। नींद नहीं आ रही, परेशान है, तो उन कामों को लिख लीजिए आप नोट पैड में, कौन कौन से काम करने हैं। You want to find God, but you are out of cat food, so create a plan to deal with it। आपको भगवान का ज्ञान चाहिए, दर्शन चाहिए, और साथ ही साथ आपके कैट फूड या अपने बच्चे का फूड खत्म हो गया है, तो आप लिख लीजिए कि यार मुझे भोजन उसका लाना है। नहीं तो आप ध्यान करने बैठे और दिमाग में क्या चल रहा है, कैट फूड चल रहा है। Says Alan, his advice is sound। उसकी बात सही है। Even if you have already found God or have no cat। अगर भगवान मिल गया है तब भी आप अपने काम लिख लीजिए, और अगर कैट नहीं है फिर भी आपको कोई और परेशान करे तो उसको लिखने में क्या जाता है। इसको प्रोक्रेस्टिनेशन के नाम से भी और स्टडी कर सकते हैं, प्लानिंग फेलेसी में भी इसका एक रूप देख सकते हैं हम लोग। इंटरेस्टिंग ना।